Okay. So first of all, we need to identify कि ये जो इवेंट कॉल हो रही है वो आपकी कहाँ से हो रही है, कि एडिट से आ रही है। हम यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे? हमने कौन सी प्रॉपर्टी लिखी थी अभी? कमांड में। सो यहाँ पे वी विल राइट ए कंडीशन कि आपका इफ ई क्या है, ई में जब इवेंट रेज होगी तो इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक वो ऑटोमेटिकली पास करते हैं, इस वेरिएबल का नाम आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ई मतलब इवेंट से आता है। ओके, ई के अंदर आपको क्या मिलेगा? ई डॉट कमांड लीड डॉट टू स्ट्रिंग। इससे यू विल कंपेयर कि अगर आपका टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू डिलीट है तो आपका ये वाला मेथड ओके यहां पे आएगा एज इफ ई डॉट कमांड नेम डॉट टू स्ट्रिंग आपका क्या है? एडिट है, तो आपका ये वाला। मेक श्योर कि आप ये जो नाम लिख रहे हो और जो ग्रिड व्यू के अंदर आपने जो नाम दिए हैं वो आपके सेम हो, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी को मैच कर रहे हैं हम वहां पे। यहाँ पे आपने सलमान खान और वहां पे दीपिका पादुकोण लिख दिया तो मैच नहीं होगा। फिर कहोगे फोटो भेज के गुरुजी हमारी इवेंट कॉल नहीं होगी। तो मेक श्योर कि ये कमांड नेम, क्योंकि इसी को तो मैच कर रहे हैं कि हम कहां से जा रहे हैं, तो ये शुड बी वेरी क्लियर। तो अब हम ब्रेक पॉइंट लगा के देखते हैं दोबारा से कि हम डिलीट जा रहे हैं तो डिलीट वाले के अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और एडिट कर रहे हैं तो एडिट वाले के अंदर जा रहे हैं। पहले तो इतना था, सारा एक साथ देखोगे ग्रिड व्यू को तो कभी समझ नहीं आता। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। पहले कमांड नेम समझना पड़ेगा, फिर कमांड आर्गुमेंट समझना पड़ेगा, तब जाके चीजें क्लियर होगी। तो रो कमांड इवेंट आपको याद रखनी, बहुत बार इंटरव्यू में पूछी जाएगी कि ग्रिड व्यू की अगर बटन है तो कौन से इवेंट पे कोड लिखते हो आप उस बटन को, तो रो कमांड इस तरीके डिस्प्ले स्टूडेंट्स डिलीट F10। तो मैंने किस पे क्लिक किया था? डिलीट पे किया था कि एडिट पे किया था? तो डिलीट। तो आपका डिलीट यहाँ पे मैच होगा तो वो ये वाला है इसके अंदर। ओके, अभी हमने कोड लिखा इसलिए कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर होता तो इसके अंदर जाता, तो इसके अंदर नहीं जाएगा वापस। अगर आपने एडिट पे क्लिक किया होता तो एडिट पे चलते हैं। अगर आप ये एरर आएगी, हम अभी हटाएंगे इसको। F10 अगर आप एडिट पे क्लिक करोगे तो एडिट, क्योंकि आपका कमांड नेम क्या है? तो इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर लोगे कि ग्रिड व्यू के अंदर अगर आपके 500 कॉलम के अंदर 500 बटन है, तो आप यहाँ पे जाके आइडेंटिफाई करोगे कि मैं किस बटन से यहाँ पे आ रहा हूँ, कि डिलीट से आ रहा हूँ, क्या एडिट से आ रहा हूँ। इजी है अब तक तो नहीं सब? हाँ, उसके अकॉर्डिंग लिखना। हाँ, इतना आसान हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, डिलीट से तो आ रहा हूं, लेकिन कौन सी रो की डिलीट से आ रहा हूं? समझ में आया? अब 500 रो है, 500 रो में डिलीट बटन दिख रहा है, ये तो पता लग गया डिलीट से आ रहा हूं, लेकिन कौन सी रो को मैं डिलीट करना चाहता हूं? पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे वाले को, वो कैसे आइडेंटिफाई करूं? क्योंकि यहाँ तो बस ये बता रहा है आईडी तो भी नहीं गई। तो हम क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर आईडी बाइंड करेंगे। ओके, बाय डिफॉल्ट आईडी नहीं है कहीं, तो वी नीड टू बाइंड द आईडी, और उस आईडी को बाइंड करने के लिए यू विल यूज द कमांड आर्ग्यूमेंट। कमांड आर्ग्यूमेंट आपको क्या बताता है कि इस बटन के ऊपर हम एक यूनिक आईडी बाइंड कर देते हैं। उसका सिंटैक्स मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो बहुत ध्यान से देखना, बड़ा अजीब सा सिंटैक्स होता है, तो एक बारी में याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सिंगल कोट, ओके, और बहुत लोग एरर करते हैं इसमें, हो सकता है हम रन करें हमें भी एरर है। सिंगल कोट, फिर एंगुलर ब्रैकेट, फिर परसेंटेज का साइन। ओके, दोनों तरफ होता है क्या देख लूं मैं? हाँ, दोनों तरफ होता है। ओके, मैं खुद कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, डोंट वरी। इसके बाद आपको क्या करना है? हैश साइन करना पड़ेगा, मजबूरी है, दिस इज द सिंटैक्स, हम कुछ नहीं कर सकते।
और उसके बाद यू नीड टू यूज ए फंक्शन नेम eval। eval फंक्शन क्या करता है, जो इसके अंदर डेटा के बाइंड हो रहा है उसमें से क्या करेगा, आईडी नाम के कॉलम को उठा के जो यूनिक आईडी है इस बटन के ऊपर बाइंड कर देगा। 1 होगा तो पहले वाले डिलीट बटन के ऊपर 1 बाइंड कर देगा, दूसरे वाला होगा तो 2 बाइंड कर देगा, तीसरे वाला। द सेम वे वी नीड टू बाइंड। ये 2 हो गया, देखो अगर मैं इसको ऐसे में कर देता एरर जाती, 1 हटा दो, तो बहुत ध्यान से। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, दोनों में आईडी बाइंड। तो कमांड नेम आपको ये बताता है कि कौन से बटन से आप वहां जा रहे हो, कमांड आर्गुमेंट बताता है कि उस रो के कौन से वाले डिलीट से जा रहे हो। तो ये दोनों चीज आपको जरूरत है। ओहो, रन कर दिया मैंने गलती से, बंद करो। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं पेज के ऊपर। अब डिलीट के अंदर अगर आप आ रहे हो तो कौन से वाले डिलीट से आ रहे हो, तो आपको कैसे पता लगेगी, स्ट्रिंग आईडी लेट्स से। तो e डॉट कमांड आर्ग्यूमेंट डॉट टू स्ट्रिंग, वो कमांड आर्ग्यूमेंट आपको बताएगा कि आईडी वाले 1 को डिलीट करना चाहते हो कि आईडी वाले 2 को डिलीट करना चाहते हो। द सेम वे अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप कौन से वाले आईडी को एडिट करना है, वो कमांड आर्ग्यूमेंट आपको बताएगा। नाउ लेट मी रन दिस। इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट कमांड आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग ही देता है। इंटीजर में हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, करेक्ट पॉइंट है कन्वर्ट टू int 32 लगा। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग दे रहा है इसलिए हमने स्ट्रिंग में ले लिया, बट वी विल कन्वर्ट दिस इनटू द इंटीजर जब हम डेटाबेस। बस अगले 5 मिनट में आपका डिलीट हो जाएगा। डिस्प्ले स्टूडेंट्स, डिलीट पे देखो 2 वाले पे क्लिक कर रहा हूं मैं, निखिल सर को 2, तो ये कहां जाएगा, F10 डिलीट वाले के अंदर जाएगा, उसका कमांड आर्गुमेंट निकालेगा, आईडी के अंदर क्या रख देगा उठा के, क्या आप डिलीट करना चाहते हो ये भी पता लग गया, वो किससे पता लग गया, कमांड नेम से, और कौन सी वाली रो को डिलीट करना चाहते हो कमांड आर्गुमेंट से पता लग गया। एज सिंपल एज दैट, इससे आसान नहीं हो सकता जिंदगी में कुछ भी। ये तो अगर तीसरी क्लास के बच्चे को बताए ना, वो कर दो, मतलब पहले वो तीसरी क्लास का बच्चा लेके, ठीक है, ये एरर आने देना, इससे मत डरना, इसको बैक कर देना, ठीक हो जाएगी, तो बाद में देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, ये आपकी है, तो एक इवेंट रेज करनी पड़ेगी तो चली जाएगी, डोंट वरी, वो बताऊंगा मैं। अब बस मुझे इस आईडी के बेस पे डेटाबेस से डिलीट करना है, आईडी के बेस पे डेटाबेस से डिलीट करना। देवांश सर ने वैसे भी नींद आ रखी है, देवांश सर को तो हम 2 मिनट में करते हैं क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जुबाई ले रहे हैं वो। हाँ, होता है ऑनलाइन वालों के साथ, ये तो कम से कम ठीक है, वो दिख तो नहीं पाते। इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, विंडोज लैपटॉप में लॉगिन किया तभी शो कर रहा है। आराम से म्यूट भी कर सकते हो, म्यूट का बटन दिया हुआ है जूम वालों ने, आनंद से म्यूट करा दीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो भी बोल रहा है, सॉरी म्यूट का बटन है सबके पास है। ओके, यहाँ पे डेटाबेस कौन सा, वीसी डेटाबेस है, करेक्ट। बस वीसी का डेटाबेस हम गए, एक हमें स्टोर पोजीशन बनाना है। स्टोर पोजीशन बनाने के लिए आपको पता है कैसे बनाते हो, राइट क्लिक, न्यू क्वेरी, कितना आसान, देखो अभी देखना। अब हम डिलीट का स्टोर पोजीशन बनाने, रिमेंबर कभी डिलीट वाले में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिख दो, ऐसा करते हैं बच्चे, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से क्रिएट, क्योंकि अभी देखो आपकी गलती नहीं है, आप शुरू में तो आप हो सकते हो कंफ्यूज हो जाओ। रोक एसपी डिलीट स्टूडेंट, ओके, एज उधर से क्या आएगा, आईडी, वेरी गुड, दिस इज द आईडी, किस टाइप की, इंटीजर टाइप की भेजेंगे, उधर से कन्वर्ट करके भेज देंगे। एज डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट where id is equal to @id, that's it। जाओ इसको एग्जीक्यूट कर दो, क्लियर। बस आगे आपको क्या करना है, यहां से डिलीट वाला कोड लिख देना है। डिलीट वाला कोड लिखने के लिए आपको इतनी चीज तो पता ही है, इतनी चीज मैंने कॉपी कर दी। अब देखो डेटाबेस से जब डिलीट करोगे तो कुछ वापस लेके आओगे कि नहीं लेके आओगे, नहीं आ रहे हम कुछ भी, हम डिलीट कर रहे हैं, तो वी विल यूज द com.execute नॉन क्वेरी। com.execute नॉन क्वेरी यूज करेंगे तो हम कुछ लेके नहीं आए, तो डेटा अडेप्टर तो यूज करेंगे नहीं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को ओपन करना मैंडेटरी है। अगर डेटाबेस से आप कुछ लेके आते हो, डेटा अडेप्टर यूज करते हो, तब इस चीज की जरूरत नहीं है, तब डेटा अडेप्टर खुद करता है इसका।
लेकिन अभी हम कुछ लेके नहीं आ रहे हैं, com डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यूज करेंगे, तो उसके लिए कनेक्शन ओपन होना जरूरी है, ये आपको याद रखना है। स्टोर प्रोसीजर का नाम आपने क्या रखा, sp डिलीट स्टूडेंट रखा, तो इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको पैरामीटर भेजना है, तो com डॉट पैरामीटर्स डॉट एड, आसान तरीका बेसिस ये होता है, ऐड करो आप और फिर डॉट वैल्यू करो। हाँ, एक ऐड विद वैल्यू करोगे तो वो सेम ही चीज है, वो एक ही मेथड के अंदर क्या करेगा, पैरामीटर का नाम कोमा करके वैल्यू भी मांगेगा, दोनों चीजों का एक ही काम है। ऐड, हमें क्या पैरामीटर भेजना है, इधर से आईडी, इसका सिक्वल में क्या है, डीबी टाइप हमने क्या दिया है, इंटीजर, अभी अभी देख के आए हैं। ओके, डॉट वैल्यू, इतना मुश्किल भी नहीं जितना तुम सोच के बैठे हो। वैल्यू, वैल्यू में क्या भेजना है, इस आईडी की वैल्यू, बट ये आईडी शुड बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर फर्स्ट, कन्वर्ट टू इंट 32, करेक्ट, चली गई। और उसके बाद com डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और ये आपको इंटीजर रिटर्न करती है, जिसको हमें कुछ करना नहीं होता इसलिए हम उसको नहीं लेते, लेकिन अगर आपको लेना है, जो मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था, तो आप इंटीजर एक वेरिएबल में ले सकते हो। अभी अगर मैं इसको करूंगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि डेटाबेस में जाके एक रो को डिलीट करेगा, 1 रो अफेक्टेड, तो इट विल गिव यू 1। इसको मैं यूज नहीं करना तो इसलिए नहीं दिले, लेकिन इट्स इंटरव्यू क्वेश्चन इसलिए मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, बस दैट्स इट। इसके बाद com डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी स्टोर क्लोजर को एग्जीक्यूट कर देगा, डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। लेकिन डेटाबेस में डिलीट करने के बाद पेज के ऊपर बचे हुए रिकॉर्ड को वापस करना है, तो कौन करेगा, हमें ही करना पड़ेगा। डेटाबेस के पास वापस जाएंगे, बचे हुए रिकॉर्ड को उठा के लेके आएंगे और बाइंड करेंगे, और बचे हुए जितने भी डेटाबेस में रिकॉर्ड है उसका कोड ये लिखा हुआ, तो ये कोड मुझे यहाँ से यहाँ पे चिपका करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ऐसे चस्पा करने से बेटर है इसको एक फंक्शन के अंदर डाल दो, सेम फंक्शन यहाँ से कॉल कर दो, सेम फंक्शन यहाँ से कॉल कर दो, यस और नो। तो यही तो फंक्शन के फायदे हैं। तो लेट मी डिक्लेयर ए प्राइवेट वॉइड बाइंड ग्रेड, कुछ नहीं करना, बस इस कोड को, ऊपर वाला जो कोड है इसको उठाओ, कंट्रोल एक्स करो, इसको उठा के यहाँ पे रखो, इसको उठा के बाइंड ग्रिड को ऊपर से भी कॉल कर दो, और सेम फंक्शन को, आइडियली तो जो ये कोड लिखा है ये भी आपको फंक्शन के अंदर लिखना चाहिए था, बट इट्स ओके। तो ये लाइन के बाद बाइंड ग्रिड कॉल होगा, वो दोबारा से डेटाबेस के पास जाएगा, फिर इसके ऊपर बाइंड कर देगा। एक एरर आपको आएगी, रो डिलीटिंग, जब भी ग्रिड व्यू से रो डिलीट होती है तो ग्रिड व्यू ये कहता है कि एक इवेंट है वो फायर कर दो आप, पढ़े उसके ऊपर कुछ कोड लिखो या मत लिखो। तो हम डिस्प्ले स्टूडेंट के पास चलते हैं, डिजाइन में जाते हैं, ये इसको इधर करते हैं, ये ध्यान से, वरना आपको रो डिलीटिंग वाली जो एरर आती है ना वो आती रहेगी, ये उसका सॉल्यूशन है। रो डिलीटिंग पे जाओ, बस फायर करके छोड़ दो। ये रो इसलिए होती है कि रो डिलीट होते हुए अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो वो कोड यहाँ लिख सकते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं करना तो हम खाली छोड़ देते हैं। कल हम देखेंगे क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है, और कल हम ऑनलाइन मिलेंगे, फ्राइडे है, बता दे पहले, फ्राइडे को श्रीवास्तव हम ऑनलाइन मिलते हैं। रो एडिटिंग, हाँ, वो करके, वो रो एडिट होते हुए कुछ काम करना चाहते, हम कुछ करना नहीं चाहते, हम खाली छोड़ देते हैं। तो उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि सारी चीज दी हुई है उन लोगों ने। अब देखो मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, 2 ही रिकॉर्ड है, ध्यान से देखना, दूसरी पे में चांस नहीं मिलेगा देखने का, इसने ब्रेक पॉइंट लगा दो, क्योंकि रिकॉर्ड ही हमने 2 इंसर्ट किए हुए हैं। लेट मी पुट ए ब्रेक पॉइंट हियर, ओके है, तो डिलीट पे क्लिक किया, ओके, एक तो इससे डिबग नहीं होता तरीके, F10 डिलीट, आईडी चेक कर लेना, ब्रेक पॉइंट लगा के क्या आ रही है, टू आपके लिए दिया हुआ है ब्रेक पॉइंट, ओके। तो F10 आपने कनेक्शन ओपन किया, गए डिलीट स्टूडेंट के आईडी पास किया, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी हो गया, डेटाबेस में जाके ए के ऊपर माउस ले जाके देखोगे 1, क्योंकि डेटाबेस में 1 रो डिलीट हुई होगी, करेक्ट। यही पढ़ा था डिफरेंस, यही होता है, ओके। इसके बाद आपने बाइंड ग्रिड क्या करेगा, पेज के ऊपर जाएगा, डेटाबेस के पास जाएगा, दोबारा से सारी वैल्यू फैच करेगा, ग्रिड के अंदर बाइंड कर देगा। तो लेट्स चेक दैट।
तो इस तरीके से यू विल परफॉर्म ए डिलीट ऑपरेशन इन ग्रिड व्यू। दिस इज हाउ यू विल ऐड कॉलम्स इन ग्रिड व्यू। अब एडिट के ऊपर आपको क्या करना है, छोटा सा टास्क, यू नीड टू ट्राई टू डू दैट। एडिट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको आईडी की वैल्यू उठानी है, इतना काम आपको यहां तक करना है और मैंने किया हुआ है ये। और इसके बाद आपको एक एडिट का अलग से पेज बनाना है, edit student.asp। उसके ऊपर आपको 4-5 टेक्स्ट बॉक्स लेने, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, और जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो वो वाला पेज मेरा ओपन होना चाहिए। पढ़े उसमें कुछ नहीं होगा, अभी खाली टेक्स्ट बॉक्स होंगे, लेकिन वो पेज बस ओपन हो जाए। तो हम कल क्या करेंगे, एडिट के क्लिक पे जो ये वैल्यू है उन टेक्स्ट बॉक्स में फिल कर देंगे। आप कुछ भी एडिट करना चाहते हो एडिट करो, सेव करोगे तो यहाँ पे जाकर वो अपडेट, ये हम कल करेंगे। तो इतना काम आपको कर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, हम मिलते हैं कल हम। सर हाँ जी सर कुछ ऐसा नहीं कर सकते प्रोजेक्ट में कि जैसे डेटाबेस कनेक्शन बार बार बनाना पड़ता है, कहीं एक जगह लिख के उसको कॉल करा दें बार बार? देखो, ये वाली चीज तो आपको वैसे भी अटेंड या बार बार ही करनी पड़ेगी। आपको डेटा लेके आना है तो बार बार ही करना पड़ेगा। हाँ, ये वाली जो लाइन आपको बार बार लिखनी पड़ रही है, इसका हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे कुछ दिनों के बाद। ठीक? लेकिन आपको डेटा दोबारा लेके आना पड़ा तो कॉल करना पड़ेगा। हाँ, आपको ये लाइन बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कहीं एक जगह सर लिख बार देंगे बार तो आपका काम कनेक्शन बनाते हैं हम लोग, बार बार हर पेज में कनेक्शन बनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एक जगह हाँ मैं कनेक्शन बना हाँ कर हाँ मैं कॉल वही कर लें? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इस चीज का सॉल्यूशन मैं आपको कुछ दिनों के बाद दे दूंगा। ठीक हम है एक यहाँ पे लाइब्रेरी ऐड करेंगे, उसके अंदर एक डेटाबेस एक्सेस करने का प्रोजेक्ट ऐड करेंगे और उसकी जगह कोड लिख देंगे, तो बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ओके, आप गेट कनेक्शन करोगे, कनेक्शन दे देगा, वो कनेक्शन दूसरे को पास करोगे, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। ओके सर तो इतनी सर चीज थैंक यू। आपको। और एक चीज और होती है, अगर आप गूगल करोगे, पता, ये मुझे देने की Yes. जरूरत नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले है ना पिछली क्लास में या आपकी क्लास में पढ़ा था, एक बार डीएलएल क्या होती है। जी .NET सर। आपको एक डीएलएल प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड द SQL डेटा हेल्पर। ओके, बनी हुई डीएलएल है, उसको आपको केवल इंक्लूड करना होता है प्रोजेक्ट में। उसमें सारे मेथड लिखे होते हैं, बस उसको एसपी का नाम भेजो और आपको डेटा लेना है, बस ये भेजो, अपने आप डेटा निकाल के देता है। वो बने हुए मेथड है, जो हम कोड लिख रहे हैं ना उसके अंदर पहले से लिखे होते हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे जब आपको ये कोड लिखना आ जाए। शुरू जी से ही सर। आप अगर शॉर्टकट देखने लगे तो फिर पता नहीं लगेगा ना कि कैसे करते हैं। क्लियर? सर हाँ जी मैं कह रहा था कि शायद किसी ने आपसे पूछा था क्वेश्चन, शायद अनुज ने पूछा था या किसी ने पूछा था कि अगर जो हम डाटा मतलब एसक्यूएल में मतलब इंसर्ट करते हैं, अगर हमने आनंद प्रजापति नाम इंसर्ट किया हुआ था पहले से, फिर से अगर दोबारा हम इंसर्ट करते हैं तो वो डेटा हमारा एसक्यूएल में जाके इंसर्ट हो जाता है। हाँ हाँ लेकिन अगर हम अगर किसी सभी वैल्यू पर अगर यूनिक लगा दे की, तो क्या वो हमारा इंसर्ट तो करने फिर नहीं देगा? नहीं, अगर आपने देखो यूनिक लगा दिया, नाम पे तो आप कभी यूनिक लगा ही नहीं सकते ना। नाम तो दो स्टूडेंट एक नाम के हो सकते हैं। आपको आपको ईमेल आईडी पे भी अगर आपने यूनिक लगा दिया तो आपको एरर आ जाएगी। करेक्ट, एरर से बेटर क्या आप क्या चाहते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने विक्रम सर की, विवेक सर की आईडी आपने दोबारा डाल दी तो आपकी एप्लीकेशन फट जाए। उससे बेटर ये है कि हम खुद ही चेक कर लेना जब ईमेल आईडी डाल रहे हैं कि वो ईमेल आईडी वैलिडेशन लगा सकते हैं उसमें सर। नहीं करती। करेक्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो हम इंसर्ट नहीं करेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम चेक कर लेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक एसपी बना लो। ओके, क्रिएट प्रोक, आसान तरीका, क्रिएट प्रोक एसपी, ठीक है, चेक यूजर, उसको आप ईमेल आईडी भेजो, सबसे पहले वो चेक करेगा, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल स्टूडेंट वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू जो ईमेल आपने भेजी। आप वापस पेज के ऊपर ले जाके देखो कि उसमें आपको ईमेल आईडी अगर मिल रही है तो इसका मतलब वो पहले से एग्जिस्ट करती है, तो यूजर को मैसेज दे दो कि दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यू कांट रजिस्टर द सेम ईमेल आईडी अगेन। अगर नहीं करती तब आप उस कंडीशन के बाद अपना कोड लिखो। समझ में आया क्या बोला मैंने? राइट सर। तो इस तरीके से यू कैन मैनेज। देखो एवरीथिंग, देखो मेन चीज है डेटाबेस में कनेक्ट करना, डेटाबेस से लेके आना, और उसके अलावा जो है आपका लॉजिक है, बस इफ कंडीशन के अंदर लिख दो, तो जब इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब वो करेगा। तो आपको छोटे छोटी चीजों के लिए यू कैन राइट द स्टोर पोजीशन। अगर आपको अलग से स्टोर पोजीशन नहीं लिखना तो एक अच्छा तरीका भी है कि जब आप इंसर्ट कर रहे हो, ओके, वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हो सकता है अभी समझ में ना आया आपको, ओके, इसलिए मैंने अभी उसको अवॉइड कर दिया था। जब आप इंसर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो इंसर्ट करने से पहले, राइट क्लिक मॉडिफाई,
यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इंसर्ट करने से पहले, ये लाइन से पहले यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पहले सेलेक्ट स्टाफ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेके कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ पे भी आप इफ कंडीशन लिख सकते हो कि इफ अगर वो काउंट, लेट से आपका काउंट नाम का वेरिएबल है, काउंट इज इक्वल, ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाते यहाँ पे, काउंट इज इक्वल टू आपका 1 है, ठीक है, 0 है, मतलब कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो आप इंसर्ट कराओ वरना मत कराओ, लेट से ईमेल काउंट। तो इस तरीके से लॉजिक भी लिख सकते हो, यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं होता, सिंगल इक्वल टू होता है सब चीजों के। आपने स्क्रीन शेयर और भी एक नहीं किया वो। ओ सॉरी, तो फिर ये बाद में बताऊंगा, रहने दो। ओके, तो आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर चेक कर सकते हो, तो अभी आप अलग से स्टोर प्रोसीजर बना के करो, ये वाला मैं आपको बता दूंगा कैसे करना। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू यार, एंजॉय। जी सर।